हिंदू धर्म में कल्याण के देवता माने जाने वाले भगवान शिव की पूजा के लिए महाशिवरात्रि का महापर्व सबसे शुभ और शीघ्र ही फलदायी माना गया है। इस साल यह पावन पर्व फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि यानी 18 फरवरी 2023 को मनाया जाएगा। मान्यता है कि महाशिवरात्रि के दिन ही देवों के देव महादेव और माता पार्वती का विवाह हुआ था। ऐसे में हर शिव भक्त महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर अलग अलग प्रकार के शिवलिंग की पूजा और रुद्राभिषेक करता है। शास्त्रों में किस शिवलिंग की पूजा का क्या फल मिलता है और क्या है शिवलिंग की पूजा के नियम, आइए दोस्तों हम विस्तार से जानते हैं। भोले के भक्त अपने आराध्य को अलग अलग स्वरूप में पूजते हैं। कोई मिट्टी से बने शिवलिंग की तो कोई सोने या चांदी से बने शिवलिंग की पूजा करता है। विभिन्न प्रकार के शिवलिंग होने के कारण लोग इस बात को लेकर असमंजस में होते हैं कि आखिर वे अपने घर में किस शिवलिंग की पूजा करें। यदि आपका भी यही सवाल है तो जान लीजिए कि आप अपने घर में किसी भी शिवलिंग की पूजा विधि विधान से कर सकते हैं, लेकिन इस बात का ध्यान रखें कि आपके घर में स्थापित होने वाला शिवलिंग अंगूठे के आकार से बड़ा नहीं होना चाहिए। यदि आप महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर घर में शिवलिंग की पूजा करने के लिए चाहते हैं तो सबसे पहले उसे एक थाल में रखकर तांबे के लोटे से गंगा जल अथवा शुद्ध जल भरकर जलाभिषेक करें। इसके बाद स्टील या चांदी के लोटे से शिवलिंग पर दूध से अभिषेक करें। इसके बाद दोबारा शुद्ध जल या गंगा जल से शिवलिंग का अभिषेक करें। इसके पश्चात शिवलिंग पर चंदन और भस्म से तिलक करने के बाद पुष्प, फल, धतूरा, बेलपत्र, शम्मी पत्र और मिष्ठान आदि चढ़ाएं। महाशिवरात्रि के दिन शिवलिंग की पूजा करते समय शिव की सबसे प्रिय चीज यानी रुद्राक्ष अवश्य चढ़ाएं। शिवलिंग की पूजा में शिव मंत्र का जप करने के बाद आरती करें और अंत में शिवलिंग की आधी परिक्रमा करने के बाद पूजा में जाने अनजाने हुई भूल के लिए क्षमा मांगे और महाशिवरात्रि का प्रसाद सभी को बांटे और स्वयं भी ग्रहण करें। अब हम जान लेते हैं कि किस शिवलिंग का क्या फल मिलता है। तो पहला है सोने का शिवलिंग। मान्यता है कि सोने के शिवलिंग से व्यक्ति की आर्थिक दिक्कतें दूर होती हैं। स्वर्ण शिवलिंग की पूजा से सभी को सुख और संपत्ति की प्राप्ति होती है। वहीं हम बात करें चांदी के शिवलिंग की तो महाशिवरात्रि पर चांदी से बने शिवलिंग का पूजन या रुद्राभिषेक करने पर शिव भक्त को महादेव के साथ चंद्रमा का आशीर्वाद भी प्राप्त होता है। अब हम बात कर लेते हैं तांबे के शिवलिंग के बारे में। हिंदू मान्यता के अनुसार तांबे से बने शिवलिंग की पूजा करने से शिव भक्त को दीर्घायु प्राप्त होती है। वहीं हम बात करें पीतल के शिवलिंग की तो सोने और चांदी की तरह पीतल की शिवलिंग की पूजा भी बहुत ज़्यादा शुभ मानी गई है। मान्यता है कि पीतल के शिवलिंग का अभिषेक करने पर व्यक्ति को सभी शुभ लाभ प्राप्त होते हैं। अब हम बात कर लेते हैं स्फटिक शिवलिंग की। स्फटिक के शिवलिंग की पूजा करने से शिव भक्त को शीघ्र ही मनचाहा वरदान प्राप्त होता है। इसके बाद है पारद शिवलिंग। भगवान शिव को पारद बहुत ही प्रिय है, इसलिए महाशिवरात्रि पर पारद शिवलिंग की ज़रूर पूजा करें। मान्यता है कि पारद शिवलिंग की पूजा से शिव साधक के जीवन से जुड़े सभी दोष दूर होते हैं। वहीं हम बात करें कपूर के शिवलिंग की तो मान्यता है कि कपूर से बने शिवलिंग की पूजा करने पर व्यक्ति को जीवन से जुड़े सभी सुख प्राप्त होते हैं। अब हम आखिर में बात कर लेते हैं पार्थिव शिवलिंग की। महाशिवरात्रि पर पार्थिव शिवलिंग की पूजा करने से ज़्यादा शुभ और पवित्र माना जाता है।
मान्यता है कि महाशिवरात्रि पर मिट्टी से बने पार्थिव शिवलिंग की पूजा करने पर व्यक्ति को करोड़ों यज्ञ के बराबर फल मिलता है। तो दोस्तों, ये रही शिवलिंग से जुड़ी संपूर्ण जानकारी। अगर आपको मेरी इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला हो और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। फिर मिलेंगे दोस्तों इसी तरह की नई जानकारी भरी वीडियो के साथ। राधे राधे, आपका दिन मंगलमय हो।